नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आपने देखा होगा कि आज ना बच्चे जो है कंधा देने से परहेज करते हैं। लंबा रास्ता है तो कंधा नहीं देंगे। मैंने ये देखा था कि बीच में ना फ्लाईओवर आ रहा था शमशान घाट के, तो कंधा देने से बच्चों ने मना कर दिया। या फिर धूप बहुत तेज है तो कंधा नहीं दे सकते, क्योंकि नंगे पैर दिया जाता है ना कंधा। तो ये बड़ी शर्म की बात है, लेकिन लोगों ने ना इस चीज़ के पीछे का महत्व कभी जाना नहीं। और बच्चों को तो मेरे ख्याल में क्या, बड़ों को भी नहीं पता होगा कितनों को। तो मैं आज आपको उस चीज़ का महत्व बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से करना है और उसका क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले बात तो उन लोगों की करेंगे जो पैसे वाले हैं, क्योंकि पैसे वाले क्या करते हैं, इस दिन के लिए स्पेशल कपड़े भी रखते हैं। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि कोई मरेगा तो हम कपड़े पहनेंगे, क्योंकि पैसा आ गया है। अब इस चीज़ को अलग कर दो। दूसरी चीज़, गरीब आदमी जो है, क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों की बात करता हूँ जो बहुत मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। अगर आप शमशान घाट जाओ तो 5100 रुपये की पर्ची कटती है। अब 5100 की लकड़ियाँ हो गई, इसके बाद और खर्चे, चाय पानी के खर्चे, टेंट के खर्चे, 70 तरह के खर्चे, यानी 40-50 हज़ार का खर्चा जब एक आदमी मर जाता है। यानी चैन से जी तो पा नहीं रहे थे, चैन से मर भी नहीं सकते। अब निर्मला सीतारमण जो हैं, उन्होंने बताया कि मैंने टैक्स हटा दिया है कि अब किसी की डेथ होगी तो उनके जो आइटम्स यूज़ होंगे उन पर डेथ नहीं लगेगा। अरे भैया, जिस पोजीशन पे हो कुछ ऐतिहासिक करो, कुछ ऐसा करो कि अगली बार ट्रेन में जाओ तो बैठने के लिए लोग सीट दे दे, मेट्रो में इतने अपमानित ना हो। और आप तो टैक्स पे टैक्स और चीज़ों पे भी बढ़ाया जा रहे हो, अपनी दब के बेइज्जती करा रहे हो। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये अभी करंट में चलने लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जब भी हम किसी को कंधा देते हैं ना, होता क्या है, जो भी हमारे पाप है, हमने कोई पाप किए हैं अनजाने में या जान के या कुछ भी, वो उनको साथ ले जाता है। कितने लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि कंधा देने का ये बेनिफिट होता है। हालांकि अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मरा तो आप कंधा देने लग गए कि हमारे पाप धुल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई मृत आपको दिखा है तो कोशिश करो कि उसको कंधा दे सको, और कंधा देना भी चाहिए। उससे आपको ये भी पता चलता है कि अंत क्या है जीवन का। ये भी पता चलता है कि इस आदमी के पीछे कितने लोग चलने लग रहे हैं, इसने अपने जीवन में कमाया क्या। और उस समय आपकी बुद्धि जो है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो उसके साथ तो ज़रूर जाना चाहिए। क्या होता है कि अकाल मृत्यु हो गई है तो अब उसको मुक्ति तो मिलनी नहीं है। जितनी उसकी उम्र लिखी थी उतना तो उसने यहीं तड़पना है। वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा कि अकाल मृत्यु में कैसे एक इंसान मुक्ति ना पाने तक परेशान रहता है। लेकिन उसको अगर आप कंधा देते हो तो उसके जो साथ कर्म जाएंगे ना, वो उसकी सहायता करेंगे, वहाँ पर उसको परेशानियों से बचाएंगे और उसका जो इस्तेमाल किया जाना है उस इस्तेमाल से वो बचेगा। तो कोशिश करें किसी और के लिए कुछ करने की, उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है या ये क्या मायने रखती है ज़िंदगी में, तो वो भी आप जान सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों से समझ जाएंगे तो भी वो बहुत है, क्योंकि आज समय बहुत ख़राब आ गया है। ऊपर से ज़्यादा दिक्कत जब आ रही है कि सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हमारी और इंडिविजुअली हर इंसान की जिम्मेवारी ये बनती है कि जिस धरती पर उसने जन्म लिया है, जिस देश में वो रह रहा है, उसके प्रति भी उसकी जिम्मेवारियां हैं। तो उन जिम्मेवारियों को भी अगर निभाने लग जाओगे ना तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो ये वीडियो इसीलिए थी ताकि आपको ये समझ आए कि भाई कैसे मृत व्यक्ति को कंधा देने का क्या लाभ है, क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं उससे। और ये बहुत ज़रूरी है कि जीवन के हर कर्म को, हर धर्म को पूरी तरह से निभाया जाए। माता पिता को कंधा दिया जाए और औलाद ही दे तो बहुत अच्छा रहता है।